India has a mindset where it hits, it punches below its weight. We have to punch not above our weight. We have to punch not below our weight. We have to increase our weight and punch proportionally. ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे. You know, victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स. दिस इज आदि अर्जुन. जैसे मैंने कल आपसे प्रॉमिस किया था, मैं आपको इंडिया यूएस के बीच में जो बातें हुई है और मोदी साहब और ट्रंप के बीच में बातें हुई हैं, उसको एक डिटेल एपिसोड में मैं आपके सामने रखूंगा. ऑफ कोर्स ये 10 मिनट का एपिसोड नहीं होगा, थोड़ा सा डिटेल में होगा, बिकॉज हमको इस पूरे गेम को थोड़ा सा डीपली जाके देखना पड़ेगा कि भाई पीछे से हो क्या रहा है. छोटी सी प्रेजेंटेशन है, बट उससे पहले सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा. लेट्स गेट इनटू द शो. मैं अपने स्क्रीन को थोड़ा छोटा रखूंगा बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ डेटा दैट आई वांट यू टू सी. सो यहाँ पर लेट्स जस्ट कीप इट दिस वे. सबसे पहले देखें कि भाई ट्रंप की जो स्पीच थी उसके बारे में बात करते हैं. वी विल गो थ्रू द जॉइंट स्टेटमेंट, विल गो थ्रू द कमेंट्स, विल गो थ्रू द प्रेस कॉन्फ्रेंस और क्या क्या चीजें उसके अंदर से निकली थी. ट्रंप ने बोला कि साहब वी आर ऑनर्ड टू हैव यू, बोथ साइड्स हैव शोन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कमिटमेंट. एंड उन्होंने याद करा बड़े शोज को, हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप को. ठीक है. एंड उन्होंने बोला कि भाई नेशनल इंटरेस्ट हमेशा साथ में रहेगा. ये मोदी साहब ने भी बोला नेशनल इंटरेस्ट साथ में रहेगा. एंड इंडिया, मोदी साहब ने ये बोला कि इंडिया एंड यूएसए इज नॉट 1+1, इट इज 11. इस पे ट्रंप साहब ने बोला मोदी इज सुपर एंड ही इज अ ग्रेट लीडर. तो इनिशियली थोड़ा सा ये जो वार्मिंग टाइप होती है. क्वेश्चंस जो उसी टाइम पे व्हाइट हाउस के अंदर आए, उसके बाद एक जो दूसरी डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, पहले व्हाइट हाउस की बात करते हैं. उसके बाद उन्होंने बोला कि वी नीड टू बी यूनाइटेड. ये जो दुनिया जिस तरह से चल रही है, वी नीड टू बी यूनाइटेड एंड वी कैन नॉट बी अगेंस्ट एनीबॉडी इन द वर्ल्ड. क्योंकि ये जितनी ये जो वॉर्स और ये सब चीजें चल रही हैं, ऑफ कोर्स आप सबको पता है कि इस टाइम पे ट्रंप का ज्यादातर फोकस इज टू बेसिकली रिजॉल्व द 2 वॉर्स व्हिच आर हैपनिंग अराउंड द प्लेस. नाउ ये जो 2 वॉर्स हैं उसके अंदर भारत का भी एक रोल है. तो उसके बारे में ऑब्वियसली जो जॉइंट स्टेटमेंट ग्लोबल इंपॉर्टेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के ऊपर कुछ डिस्कशंस हुई हैं. Although direct questions were asked, but both of them refused to kind of get into specifics. ट्रंप ने सिर्फ जो वही चीज बताई जो पब्लिक डोमेन में उन्होंने कल जैसे ही उसके साथ बात करी है. ट्रंप से एक सवाल पूछा गया अबाउट यूएसएआईडी. उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला कि हाँ जी, दे इंटरफेयर इन एवरी प्लेस, दे ट्राइड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. उन्होंने इंडिया और यूएसए स्पेसिफिक कुछ बोला नहीं, बट ही सेड यूएसए में तो काफी इंटरफेरेंस हुई है और दूसरे देशों में भी वो करते हैं. और उन्होंने बोला कि बहुत उल्टे सीधे काम करने की इन्होंने कोशिश भी करी है. ट्रंप ने बोला कि वी विल वर्क विद इंडिया ऑन ऑल इश्यूज. नाउ ऑल इश्यूज का जब बात आता है राइट आफ्टर द यूएसएआईडी क्वेश्चन, तो आपको समझ में आता है कि कुछ ना कुछ इश्यूज भारत ने रेज करे होंगे अबाउट द इंटरफेरेंस फ्रॉम द अमेरिकन डीप स्टेट इनटू इंडिया. अब ये चीजें ऑब्वियसली बैक एंड पे बात हुई होंगी काफी सारी, मार्को रूबियो के साथ, आपके जो माइक वॉल्ट्ज हैं, तुलसी गाबर्ड हैं, अभी काश पटेल के साथ भी बात होनी शुरू हो जाएगी. बट हैविंग सेड दैट, मोदी साहब के लेवल के ऊपर जो डिस्कशन हुई होगी दैट विल बी वेरी डिफरेंट. बांग्लादेश पे सवाल आया, यूनस का कनेक्शन जॉर्ज सोरोस और इन सब के साथ. वहां पर सीधा एक सवाल, और यहाँ पर मैं अपने आप को थोड़ा सा शाबाशी दूंगा. एंड आई सेड वेरी क्लियरली दैट मोदी साहब विल आस्क वन थिंग वेरी सिंपल फ्रॉम ट्रंप की. देखिए साहब, ऐसा है बांग्लादेश को आप जरा मेरे पे छोड़ दीजिए. आई डोंट वांट एनी इंटरफेरेंस इन बांग्लादेश. जो हो रहा है ऑलरेडी काफी खराब है. लेट मी हैंडल बांग्लादेश ऑन माई ओन. और यही चीज ट्रंप ने बोली है, आई लीव बांग्लादेश टू द प्राइम मिनिस्टर. यहाँ पर यूनुस को अभी अपना डायपर चेक करना पड़ेगा क्योंकि बहुत जल्दी डायपर खराब होने उसके शुरू हो जाएंगे. लेट मी से दैट वेरी क्लियरली दैट ये चीज मैंने आपको 3-4 दिन पहले भी बोली थी. आई मेंशन्ड दिस यस्टरडे इन द आफ्टरनून, सो आई एम काइंड ऑफ क्लैपिंग फॉर माई सेल्फ. सॉरी इफ जब ऐसी एनालिसिस आपकी थोड़ी सी ठीक हो जाती है तो खुशी तो जरूर होती है. बट इन एनी केस आई एम नॉट बोस्टिंग, आई अपोलोजाइज फॉर दैट. F-35 के ऊपर बात हुई कि भाई F-35 इज ऑन द ऑफर, वी विल अल्टीमेटली वर्क अराउंड हाउ कैन वी गिव दिस टू भारत. ट्रंप ने ऐसी चीज बोली. प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी उन्होंने क्लैरिफाई किया कि भाई इट इज अ प्रपोजल, अभी तक कोई टॉक्स इस डायरेक्शन में स्टार्ट नहीं हुई है. एंड दैट इज एक्सट्रीमली वेरी क्लियर. ट्रंप की उसके बाद जो मेन स्पीच है, उन्होंने बोला कि साहब ट्रंप एंड मोदी, दिस इज अ ग्रेट रिलेशनशिप. क्वाड के अंदर हमारा जबरदस्त रिलेशनशिप है एंड वी विल वर्क टुवर्ड्स रेडिकल इस्लाम. तो यहां पर अगेन पाकिस्तान टेररिज्म, आईसिस का जितना ये झक्का पाकिस्तान अपनी जेब में बैठा के बैठा है,
दे नीड टू थिंक। और इसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था कि जिस तरह से ट्रंप ने ऑलरेडी आईसिस को हिट करनी शुरू करा है इन द रीजन ऑफ अफ्रीका, द पाकिस्तानीज नीड टू बी रियली वरीड, क्योंकि जो सीआईए की प्रायोरिटीज होने वाली हैं वो थोड़ी डिफरेंट होंगी इस टाइम पे। दे माइट नॉट वांट टू वर्क विद आईसिस, क्योंकि आप सबको पता है पहले भी ट्रंप का बड़ा क्लियर एक नजरिया होता था अबाउट आईसिस। he did not care about it and he actually has mentioned one or two times in public कि आईसिस ओबामा ने खुद ने मैनेज किया था। उसके बाद देन ही सेड कि भाई हम इससे लड़ रहे हैं और इसको तोड़ेंगे, और उन्होंने काफी हद तक सीरिया इराक के अंदर तोड़ा था। तो यहाँ पर जो ये रेडिकल इस्लामिज्म के ऊपर जो एक स्टेटमेंट आया ट्रंप का, दिस इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। ट्रंप ने अपने आप अनाउंस करा कि साहब राणा तवव्वुर राणा को हम पूरी तरह से एक्सट्राडिट करेंगे, वी आर रेडी एंड विलिंग टू डू इट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने ये भी बोला कि कुछ और लोग हैं लिस्टों पे जहां पर मोदी साहब ने भी मुझसे बात करी है, दोज विल बी आल्सो वर्कड ऑन, बिकॉज हमको कॉन्फिडेंस बनाना है दोनों देशों के बीच में। इकोनॉमिक टाइज के ऊपर ट्रंप ने बात करी। काफी लोगों को काफी इश्यूज थे कि साहब ओहो टैरिफ ठोकेगा टैरिफ ठोकेगा टैरिफ ठोकेगा। ट्रंप ने बड़ा क्लियरली बोला देखिए यार ऐसा है, मोदी इज ऑलरेडी अनाउंस सम ट्रेड टैरिफ्स, ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की, हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरह इसको रिजॉल्व किया जाए। सो आई एम वेरी पॉजिटिव एंड ये चीजें ठीक हो जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने बोला कि भाई यूएस का जो ट्रेड डेफिसिट है भारत के साथ, वी नीड टू एड्रेस दैट एंड दैट वी विल डू। एंड एक लेवल प्लेइंग फील्ड हमको चाहिए दोनों देशों के लिए, एक विन विन चाहिए। तो यहां पर देखिए ऑब्वियसली मोदी साहब से कुछ प्रेशर तो गया होगा कि ठीक है आप टैरिफ बोलते हो, भाई साहब ये 25 चीजें जो हमारी पेंडिंग है उसका क्या। सो ऑब्वियसली ही हैड टू टेक दैट लिटिल स्टेप बैक एंड से भैया ओके फाइन, वी विल कम ऑन द लेवल प्लेइंग फील्ड, डिस्कशन करेंगे। यहां तक कि मैं आपको बता दूं उन्होंने ये चीज बोला था, आई डोंट ब्लेम देम, द प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन हैज नॉट बीन काइंड टू देम। अब यहां पर मैं आपको याद कराऊं कि उन्होंने ये चीज बोली कि भाई वो बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करते हैं और बाइडेन की सरकार के साथ उनके रिलेशंस ठीक नहीं थे, तभी इन लोगों ने भारत ने जो करा वो करा। आई डोंट एब्सोल्युटली ब्लेम देम, क्योंकि वो अपने देश को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। वेरी क्लियर स्टेटमेंट बाय ट्रंप एंड दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। लेट मी से दिस, उसने ना ये चाइना के बारे में बोला है, ना कनाडा के बारे में बोला है, ना कि ईयू के बारे में बोला है, वेरी सेड आई डोंट ब्लेम देम, ठीक है। बट इंटरेस्टिंगली एक चीज बड़ी क्लियर मेंशन हुई है यहां पर कि साहब बोथ द कंट्रीज नीड टू बेसिकली हैव अ लेवल प्लेइंग फील्ड, व्हिच इज वेरी वेरी गुड। इंडिया ने बोला है कि साहब वी विल बाय एनर्जी, और वो चीज ट्रंप ने बात करी है। और ट्रंप ने ये बड़ा बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट दिया कि मुझे समझ नहीं आता यार, जब भारत को पहले भी ये चीजें चाहिए थी, व्हाई डिडंट द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन गिव दिस टू इंडिया व्हेन दे वर आस्किंग फॉर इट। तो ये चीज बिल्कुल भी समझ में नहीं आया एंड ट्रंप सेड दिस। उसके बाद ट्रंप ने बोला कि साहब जो भी भारत ने ऑलरेडी लॉज रिफॉर्म अपने कर दिए हैं फॉर न्यूक्लियर एनर्जी एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, दैट इज वेरी वेरी गुड। हमारे एग्रीमेंट्स हैं, हम उसके अंदर दोनों अभी जाके आगे काम करेंगे। एंड सबसे बड़ा चीज है कि एनर्जी सिक्योरिटी के बीच में दोनों देशों की कोऑपरेशन बहुत आगे जाने वाली है। बाद में उन्होंने बोला कि साहब एआई के ऊपर दोनों नेशंस काम करेंगे, बोथ आर एडवांस्ड नेशंस। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हमारे देश में किसी को बोल दो कि भाई भारत इज एन एडवांस टेक्नोलॉजी नेशन, तो वो नीचे गिर जाता है, बट ट्रंप एक्नॉलेजेस इट। एंड काफी काम ऑफ कोर्स बैक एंड पे चल रहा है एंड दोस गाइज वुड नो लिटिल बेटर, क्योंकि उनकी इंटेलिजेंस विल टेल देम कि साहब भारत ये चीजें ऑलरेडी कर रहा है। सो इट्स नॉट दैट वी आर बैकवर्ड और एनीथिंग लाइक दैट, जैसे प्रोबेबली 2019 में हमारी हालत थी। दे हैव डन क्वाइट अ बिट आफ्टर दैट। सो हियर आर द अपडेट्स एंड ट्रंप हैज बेसिकली एक्नॉलेज दैट। एक ट्रेड रूट की जो उन्होंने बात करी, जिसके बारे में मैं बोलता रहता हूं, विच इज आईमेक। आईमेक इज गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल, ठीक है। ये अब्राहम अकॉर्ड्स का बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी द होल्डिंग फैक्टर, एंड इसको होल्ड करने के लिए I2U2 का जो अप्रोच है वो आगे जाएगा। समथिंग आई हैव एक्चुअली मेंशन्ड टू यू एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम ट्रम्प्स ओन माउथ। एंड लास्ट में ट्रम्प साहब ने बोला भाई वी हैव अ वेरी गुड रिलेशन बिटवीन बोथ द लीडर्स, बहुत ही अच्छा रिलेशन है, देयर इज नो टेंशन, हम लोग आपस में आराम से बात कर सकते हैं। मोदी साहब ने डियर फ्रेंड एंड ही ऑलवेज सेज दैट, सो दैट्स अ बिग सिग्निफिकेंट थिंग। एंड बोला कि साहब एंथुसियास्टिक अबाउट इंडिया यूएसए एंड ऑफ कोर्स डीप अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन द लीडर्स एंड व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर द वर्ल्ड। और ये चीज दोनों ने फिर रेसिप्रोकेट करी है। उन्होंने मागा की बात करी, उन्होंने बोला कि भाई आप मागा की बात करते हो, हम विकसित भारत की बात करते हैं, अगर इनको थोड़ा सा ज्वाइन कर दें तो मेक इंडिया ग्रेट अगेन का नारा भी लगा सकते हैं। उन्होंने बोला मागा प्लस मीगा इज इक्वल टू अ मेगा पार्टनरशिप। मोदी साहब को बस मैं एक रेकमेंड करूंगा यार, मेक इंडिया ग्रेट अगेन के साथ मेक इंडिया भारत अगेन भी जरा जोड़ दें तो जरा अच्छा रहेगा। बट आई कैन अंडरस्टैंड वो
ट्रम्प को समझ में नहीं आएगा मेक इंडिया भारत अगेन. सो मेक इंडिया ग्रेट अगेन इज अ गुड डायलॉग दैट यू नीड टू गिव टू द अमेरिकंस, क्योंकि उनके थोड़ा सा अंदर भी तो जाना चाहिए यार. मेक इंडिया भारत अगेन बड़ा फिलोसॉफिकल डायलॉग है. ट्रम्प ऐसे से इधर उधर देखेगा कि भाई ये हुआ क्या, मोदी साहब ने बोला क्या. दैट्स समथिंग दैट वी नीड टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड. उनको ये चीज ना समझ आए. ट्रेड टिल 2030 दोनों ने कमिटमेंट करा है कि $500 बिलियन तक लेके जाएंगे, विच इज अ ह्यूज अमाउंट. एंड जो एक बायलैटरल म्यूचुअली एक्सेप्टेबल ट्रेड एग्रीमेंट की बात कही है, एंड दिस इज समथिंग दैट वाज मेंशन्ड बाय मोदी जी, बाय ट्रम्प एंड आवर फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री साहब, जिन्होंने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि म्यूचुअली अश्योर्ड एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर हम बात करेंगे. इट विल बी अ मल्टी सेक्टर ट्रेड एग्रीमेंट. एनर्जी सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात हुई, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के ऊपर बात करी है. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि भारत के पास इस टाइम पे 3 प्रपोजल्स हैं. फ्रांस का भी है विच वी अग्री टू अ सर्टेन एक्सटेंट, यूएसए के साथ है, वहां पर भी काम चल रहा है, रशिया के साथ भी है, वहां पर भी काम चल रहा है. सो इंडिया इज काइंड ऑफ नॉट लुकिंग आउट टू काइंड ऑफ गेट स्टक इन वन प्लेस. आप हेज कर रहे हो अपनी बेट्स को. ऑफ कोर्स एनर्जी रिक्वायरमेंट एंड न्यूक्लियर एनर्जी इज द ओनली वे दैट इंडिया कैन पावर इटसेल्फ इन क्लीन एनर्जी इन द फ्यूचर. ये तो हमको पता ही है. एंड कोल, ऑफ कोर्स, कोल डिपेंडेंसी से काफी प्रॉब्लम्स भी होती हैं. तो न्यूक्लियर एनर्जी इज गोइंग टू बी बिग. और अगर आपको इंडस्ट्री बनानी है, न्यूक्लियर एनर्जी के बिना आप नहीं कर सकते. डिफेंस विल बी इंप्रूव. जॉइंट प्रोडक्शन की बात करी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करी मोदी जी ने. यहां पर ऑफ कोर्स अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हुई है तो इंजन के ऊपर बात जरूर की गई होगी. सो यू कैन एक्सपेक्ट सम मेजर थिंग हैपनिंग. वैसे भी जी ऑलरेडी बोल रही है कि साहब हम आपको भी मार्च में इंजन देना शुरू कर देंगे. मार्च के अंदर जी 414 की भी डील साइन होने वाली है. सो लेट्स सी इफ दैट थिंग एक्चुअली गोज फॉरवर्ड. न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इक्विपमेंट, ऑटोनोमस सिस्टम्स का एक इंडस्ट्रियल अलायंस, इसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा जब आपके साथ जॉइंट स्टेटमेंट मैं पढ़ूंगा. एंड डिफेंस कोऑपरेशन फ्रेमवर्क बनाने की बात हुई है. बाय द वे, इंडिया एंड यूएस हैव अ 10-year डील. ठीक है, 2015 से 25 के बीच में एक डिफेंस कोऑपरेशन फ्रेमवर्क था. 25 में वो एक्सपायर हो रहा है. नाउ दे आर एक्चुअली रीसाइनिंग इट फ्रॉम 2015 टू 2025 टू 2035. इंटरऑपरेबिलिटी की बात करी है, विच इज ऑफ कोर्स वन ऑफ द मेन गेम्स ऑफ डूइंग मेजर एक्सरसाइजेस एंड लॉजिस्टिक and of course maintenance, repairs, all that stuff for US vessels within भारत. तो इसके ऊपर बड़ी एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन जो पहले भी चली थी. उसके बाद यूएस के शिप्स यहां पर रिपेयर हुए हैं, एलएनटी ने करे थे. एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यूएस नेवी ने काफी अप्रिशिएट किया था विद द क्वालिटी ऑफ रिपेयर दैट हैज बीन डन. मोदी साहब ने फिर बोला कि भाई टेक ड्रिवन सेंचुरी इज हियर और टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू बी द गेम. इसी वजह से हम लोग एक टेक्नोलॉजी, एआई, क्वांटम, बायोटेक्नोलॉजी, इनके ऊपर कोऑपरेशन आगे लेके जाएंगे. आई विल टेल यू अबाउट दैट इन द जॉइंट स्टेटमेंट एज व्हेन आई रीड इट. एंड ट्रस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, जो एक ट्रस्ट इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है ट्रस्ट ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी. सो दिस इज अ मेजर एग्रीमेंट दैट यू गोना साइन विद द थिंग्स दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. क्रिटिकल मिनरल्स, लिथियम, काफी सारी मोदी साहब ने बड़े क्लियरली बड़ी डिटेल में बात करी. और उन्होंने एक चीज में अप्रिसिएशन करी कि स्पेस इन इंडिया एंड यूएसए विल वर्क टुगेदर. एक निसार जो उनकी सैटेलाइट है उसको लॉन्च किया जाएगा थ्रू एन इंडियन व्हीकल. सो इट्स अ मैटर ऑफ ऑनर एंड वी लुक फॉरवर्ड फॉर मोर कोऑपरेशन. डेमोक्रेसी फोकस में है, इंडो पैसिफिक फोकस में है, क्वाड फोकस में है. एंड मोदी साहब ऑल्सो मेंशन्ड IMEC एंड I2U2. अब देखिए, मोदी साहब हो और टेररिज्म का नाम ना हो और पाकिस्तान का बिना नाम लिए पाकिस्तान की चड्डी ना उतारी जाए, ऐसा हो नहीं सकता. तो टेररिज्म वी विल फाइट टुगेदर एंड नो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इज एक्सेप्टेबल. और अपना एक उन्होंने थैंक यू बोला कि साहब तो राणा को आप वापस दे रहे हो, थैंक यू सो मच. हम नए काउंसलेट्स बनाएंगे, डायस्पोरा बड़ा इंपॉर्टेंट है. वी विल कीप द रिलेशनशिप एंड फ्रेंडशिप टुगेदर. एंड उनको फाइनली इनवाइट करा भारत के अंदर. So in this thing now अब आते हैं क्वेश्चंस में. This was the interesting part जहां पर काफी सारे बॉम्बशेल आए. बॉम्बशेल यहां पर आए कि जो सवाल पूछा गया भैया खोतेस्तानीज और अदर ग्रुप्स के ऊपर, एक बेचारे किसी ने सवाल पूछा, उन्होंने बोला कि साहब मेरे को एक्सेंट नहीं समझ में आ रहा है इसके ऊपर. बाय द वे ऑलरेडी हेट हैज स्टार्टेड. ओ नहीं, ये देखो, these Indians don't know how to talk and this and that, these monkeys don't know, more of us speak English in India than the entire population of America. But in any case यार छोड़ो, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता. उसके बाद यही सवाल किसी और ने उनसे पूछा जहां पर उन्होंने बोला कि साहब देखो यार, ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो जिस तरह से रिलेशन स्पॉइल करे हैं भारत के साथ, आई डोंट थिंक दे हैड अ वेरी गुड रिलेशन एंड मैं उसमें एक्सेप्ट नहीं करता. वी विल लुक इनटू इट एंड वी विल सी व्हाट बेस्ट कैन बी डन. तो बड़ा क्लियरली आई थिंक ही साइडलाइन दिस होल थिंग
ऑफ खोतेस्तानीज एंड ये एंड वो, अडानी पडानी, सबको उसने वहां पर ही साइडलाइन कर दिया, यार ठीक है, वी विल हैव अ चैट एंड वी विल फिगर इट आउट। एंड अगेन, जैसे मैंने आपको बताया कि बाइडेन डिडंट सेंड देम ऑयल व्हेन इंडिया आस्क्ड फॉर इट, ये क्या बात है? लोड्स ऑफ थिंग्स वर नॉट अप्रोप्रिएट, राणा को हम वापस देंगे एंड देयर इज अ लिस्ट दैट इंडिया इज टॉकिंग अबाउट, हम उसको भी वापस करने के लिए बात करेंगे एंड वी विल आल्सो इवेंचुअली रिटर्न देम। एंड देखिए, मोदी को पूछा गया, भैया हाउ कॉन्फिडेंट इज मोदी अबाउट ट्रम्प? ट्रम्प लाफ्ड। एंड देखिए, मोदी का सवाल है, बट यू नो जब इन्होंने बोला कि भाई बाइडेन वाज अ वीक प्रेसिडेंट, मोदी जी के ऊपर जब कैमरा आया, मोदी जी ने एक छोटी सी हल्की सी स्माइल सी मारी। एंड दैट्स समथिंग दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि क्लोज डोर के बीच में या दोनों ने जो 25-10-15 मिनट इकट्ठा स्पेंड किया होगा, दे वुड हैव हैड अ गुड हार्टी लाफ अबाउट जो बाइडेन, और जिस जिस तरह की चीजें हुई होंगी। ऑफ कोर्स ये कॉन्वर्सेशंस इन पर्सन भी होती हैं, ये कॉन्वर्सेशन टेलीफोन पे भी होती हैं, लॉट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशंस हैपन बिटवीन वर्ल्ड लीडर्स, टेलीफोन पे होती रहती हैं, दे डोंट पुट आउट जॉइंट स्टेटमेंट्स ऑन देम, बट ट्रस्ट यू मी, लॉट ऑफ थिंग्स जो भारत को बोलनी थी, आई थिंक ऑलरेडी ट्रंप को उन्होंने बता रखी है। ट्रेड टैरिफ के ऊपर बात हुई, उसने बोला कि साहब इंडिया इज अ बिग अब्यूजर, आई डोंट ब्लेम देम, वी आर अ रेसिप्रोकल नेशन, और ये वर्केबल है, कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है इंडिया के ऊपर, ईयू उससे बैड है, चाइना उससे वर्स है, तो भारत को भैया वहां से निकाल दिया। जो कल तक पूरा एक मेल्ट डाउन चल रहा था भारत के अंदर, ओए होए ट्रंप तो भैया अभी भारत पे टैरिफ लगाएगा, भारत की वाट लग जाएगी, भारत का ये होगा, he did not use it as a threat at all. He has said you charge, we charge, but we will work on a mutually acceptable bilateral trade agreement जिसके अंदर हम दोनों देशों को फायदा हो सके। So that is exactly what I was saying for such a long time. But हमारे देश में क्या होता है ना, मेल्टडाउन वाले काफी एक जनता है जिनका मेल्टडाउन ही होता रहता है कि साहब जो भी हो रहा है वो खराब हो रहा है, जो भी हो रहा है वो खराब हो रहा है, उसका कुछ कर नहीं सकते यार। मेल्टडाउन वाली जनता, अब वो काफी सारे अब हीनोज भी हैं, सुपर हिंदूज भी हैं, और काफी सारे ऑपोजिशन वाले भी हैं। वो रोते 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 उनका जब मातम बनाने का शौक है, भैया हम तो ऑप्टिमिस्ट लोग हैं, हम थोड़ा पॉजिटिवली देखते हैं फ्यूचर को, एंड दैट्स व्हाट ट्रम्प हैज आल्सो सेड कि भाई आई डोंट ब्लेम देम, we will sit down, we will talk about it, it is not specific to India, EU is worse and China is even terrible, there you go, story is over. Apart from that, what will happen is एक आधा टैरिफ टूरिफ इधर उधर आएगा, let me say that very clearly, एक आधा इधर उधर छुतरी आएगी, but if you are working on a bilateral trade agreement, it will all get sorted out, so there is no thing to worry, and I think today the markets are going to be very positive as far as all this is concerned. उसके बाद इलीगल इमिग्रेशन के ऊपर मोदी साहब से सवाल आया, उन्होंने बोला कि साहब ये इंडिया स्पेसिफिक नहीं है, ये दुनिया का प्रॉब्लम है, इलीगल इमिग्रेशन इज नॉट एक्सेप्टेबल, बट जब भी कोई इलीगल इमिग्रेशन भारत की तरफ कुछ है, हम पूरी तरह से वेरीफाई करेंगे, तभी हम लोगों को वापस लेंगे। सो वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बाय मोदी साहब, एंड ही सेड दैट इट डज नॉट स्टॉप हियर, दीज आर पीपल फ्रॉम नॉर्मल फैमिलीज जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अपोलोजाइज, मैं जब थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक्स है बिकॉज आई वाज टाइपिंग एज दे वर स्पीकिंग, देन ही सेड ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है उसको हम पूरी तरह से उसको अटैक करेंगे, उसके इकोसिस्टम को तोड़ेंगे और कोऑपरेट टुगेदर करेंगे। यहां पर जस्टिन ट्रूडो गिर गया होगा अपने बिस्तर से या कुर्सी से जहां बैठा होगा, क्योंकि ये सारा चीज जो पन्नू जितने लोग हैं, ये बिकॉज एट द एंड ऑफ इट पन्नू क्या है, ही इज एन इमिग्रेशन लॉयर, उसका तो धंधा है ये करने का भैया, वो पैसे बनाता है। सो अभी इसके ऊपर एक्शन शुरू हो जाएगा, एंड ऑब्वियसली कुछ इंटेलिजेंस तुलसी गाबड़ और ट्रंप के साथ भी शेयर करी होगी कि साहब ये चल रहा है आपके यहां से, इसको जरा रोको, सो दैट वी कैन ब्रेक दिस होल नेक्सस ऑफ इलीगल ट्रैफिकिंग। और जो भी है आपको वापस करने हैं, ठीक है, बट हम पूरी तरह से चेकिंग करेंगे, तभी हम किसी को वापस देंगे। उसके बाद मोदी साहब से पूछा गया कि भाई इलॉन के साथ कुछ डील चील हुई है, उन्होंने बोला यार देखिए इलॉन के साथ मेरे बहुत पुराने रिलेशनशिप है, मैं पूरी फैमिली के साथ मिलने आया था, और डील का कॉपीराइट तो ट्रंप का है, देखते हैं ट्रंप साहब क्या बोलते हैं इलॉन को करने के लिए। तो ही बेसिकली बाउंस्ड इट ऑफ, और देखिए कुछ तो बात हुई होगी। इलॉन मस्क इज पार्ट ऑफ द न्यू डीप स्टेट, एंड जो उसके अंदर ट्रंप का जो बंदा है, अब मोदी साहब का बंदा कौन है, अडानी। अब वो जो डिस्कशंस होंगी अबाउट व्हाटएवर डील इज देयर, वो होंगी अडानी और इलॉन के बीच में, एंड ऑफ कोर्स जयशंकर जी एंड इलॉन के बीच में, जहां पर जयशंकर जी से डिटेल्स मांगेंगे, डिटेल्स यार यूएसएआईडी की दे दो, ये पट्टे को कितने पैसे देते थे तुम लोग, ये दे दो वो दे दो, ये मणिपुर का क्या चक्कर है, ये पंजाब का क्या चक्कर है, हमारे टी शर्ट गैंग वाले जो लीडर हैं उनका क्या चक्कर है, अच्छा ये दूसरा जो मफलर वाला है उसका क्या चक्कर है, वो सारी डिटेल्स अभी निकलेंगी यार। वो अब देखिए अब पूरा गेम होगा, और यहाँ पर मोदी साहब ने बड़ा क्लियरली बोला कि साहब
वी विल डील विद इट, ठीक है। एंड इट्स अ मैटर ऑफ, लेट मी जस्ट से दिस, ये बैक एंड की कॉन्वर्सेशन है, इसके ऊपर फ्रंट एंड में एटलीस्ट एट द प्राइम मिनिस्टर्स लेवल कोई आपको जवाब नहीं मिलेगा। द हिंट्स आर मोर देन इनफ। ट्रंप ने को पूछा गया कि भाई शी जिनपिंग और पुतिन के साथ आपने बात करी, जेलेंस्की से बात करी, ईयू नेटो सब डरे हुए हैं, हो क्या रहा है सब। उन्होंने बोला कि देखिए यार, हमने सबसे बात करी है, सबको बता दिया है, दे नीड टू पे मोर मनी, ईयू नीड्स टू पे मोर मनी, ईयू नीड्स टू पिक अप द वेट। और ये चीज देखिए, मैंने पहले भी बोला था, ट्रंप इज गोना डंप द यूक्रेन वॉर ऑन द यूरोपियंस। वो बोलेगा कि भाई तुम्हारा खेल है, तुम देखो। और ये बार बार बोलता रहता है कि भैया आई डोंट हैव एन ओशन, आई हैव एन ओशन बिटवीन अस, यू डोंट, यू प्ले, हैंडल इट। तो ये ईयू को निचोड़ेगा यहाँ पर। एक तो टैरिफ ठोक रहा है, ऊपर से ये कर रहा है, तो निचोड़ने वाला है बड़ा क्लियरली। उन्होंने बोला कि यार पुतिन के साथ अच्छी बात हुई, ज़ेलेंस्की के साथ अच्छी बात हुई, सब कुछ ठीक है, वी विल वर्क, एंड हम लोग एक डील करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर मैंने बोला था कि पहली ऑफिशियल मीटिंग, मैंने कल बताया था आपको दोपहर में, कि पहली ऑफिशियल मीटिंग कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया में हो सकती है, और ये चीज कल ट्रंप ने बोल दी है। स्टीव विटकॉफ जो इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो ऑलरेडी मॉस्को में है, सो दैट्स अ बिग बिग थिंग कि ऑलरेडी कॉन्वर्सेशंस पीछे से हो चुकी हैं। एंड यहां पर मैं बोलूं, डोंट माइंड मी सेइंग दिस, टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है यार, मोदी के साथ, पुतिन के साथ बात। आई एम टेलिंग यू दिस इज गोइंग टू बी अ बिग थिंग, रशिया, इंडिया, यूएस, वॉच मी। गौतम अदानी के ऊपर ट्रंप से पूछा गया, ट्रंप ने कुछ बोला नहीं। मोदी साहब ने बोला कि यार ऐसा है, ये डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड इज अ फैमिली है, सब कुछ ठीक है, हम लोग वी आर फाइन। एंड देखिए, ये चीजों पे हमारे लेवल पे बात नहीं होती है, दैट मीन्स द कॉन्वर्सेशंस हैव ऑलरेडी हैपेंड। हमारे लेवल पे बात नहीं होती है, और गौतम अदानी अगर बैठ के इलॉन मस्क के साथ बात करेगा तो यार वो नहीं होगी वहां पर, यार वो हैंडल कर लेंगे लड़के, तुम लोग क्यों घबरा रहे हो, डोंट वरी। बेसिकली दैट्स द मैसेज दैट ही इज कम अक्रॉस एंड गिवन। ट्रंप को यूक्रेन और टेरिटरी वेरिटरी के बारे में काफी कुछ पूछा गया वहां पर। उन्होंने बोला कि देखिए यार, ऐसा है, यूक्रेन ने बहुत लॉस करा है, रशिया ने काफी कुछ ले रखा है, नेटो मेंबरशिप घंटा नहीं मिलने वाली उनको, वी नीड टू मेक अ डील, दिस नीड्स टू स्टॉप। एंड मोदी साहब का भी यहाँ पर डायलॉग आया था, यार देखिए मैंने भी बोल रखा है, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। ये तो मैंने पुतिन को भी बोला है, ये चीज मैंने जेलेंस्की को भी बोली। और ये चीज कहता है, मोदी साहब ने बोला कि भाई हम तो सारा टाइम से ये चीज बोल रहे हैं। एवरीबडी थॉट इंडिया डजंट हैव अ स्टैंड ऑन दिस होल थिंग। वेल, इंडिया डज हैव अ स्टैंड, इंडिया इज नॉट न्यूट्रल, इंडिया इज ऑन द साइड ऑफ पीस, दैट्स इट। तो वेरी वेरी गुड। एक सवाल बड़ा जोकिंग सा आया, पूछा गया भाई आप जरा नेगोशिएटर बोलते हो, मोदी साहब कैसे नेगोशिएटर हैं? और बोला भाई मोदी इज अ टफ नेगोशिएटर, मोदी इज बेटर देन मी, एंड ट्रस्ट मी गाइस, ही इज मच मोर टफर ऑन हिज नेशनल इंटरेस्ट, सो दैट्स बोर्ड्स वेल। हैट्स ऑफ टू मोदी जी, अगर ट्रंप के मुंह से ये चीजें निकलती हैं, मस्ट से इट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। उन्होंने बोला कि साहब भारत का गेम क्या है टू काउंटर चाइना। उन्होंने बोला देखिए यार, चाइना के साथ भारत की झड़पें हुई हैं, और एक अब ट्रंप का स्टाइल होता है ना कि ओ इफ देयर इज एनी नेगोशिएशन रिक्वायर्ड आई कैन हेल्प। इंडिया ने यहाँ पर फॉरेन सेक्रेटरी की तरफ से बड़ा क्लियरली जो जवाब आया कि देखिए यार, कोई हेल्पफुल नहीं चाहिए, हम अपने आप सॉर्ट आउट कर लेंगे जो भी चाइना का गेम है। भारत का रोल रशिया यूक्रेन के बारे में कोई स्पेसिफिकली कोई बोलेगा नहीं इसके ऊपर, क्योंकि दीज आर हिडन थिंग्स एंड आई डोंट थिंक इंडिया वुड वांट टू ब्रिंग इट आउट इन द ओपन एज वेल। तो इसके ऊपर भी इन्होंने बोला जी इधर उधर करके, यू नो, ही जस्ट मेंशनड इट, ओ आई विल टेक हेल्प फ्रॉम एवरीबॉडी एंड दिस एंड दैट, तो ही काइंड ऑफ ब्रश्ड इट ऑफ। अगेन इंडियाज रोल इन यूक्रेन वॉर, यहां पर अगेन मोदी साहब ने बोला कि यार मैं दोनों से मिलके आया हूं, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, नेगोशिएशन मस्ट हैपन, एंड हम लोग इसके ऊपर काम करने के लिए तैयार है, वी सपोर्ट ट्रंप व्हाटएवर ही इज ट्राइंग टू डू। दूसरी मीटिंग्स मोदी साहब के साथ जो हुई हैं, तुलसी गाबर्ट, विवेक रामास्वामी, इलॉन मस्क, माइक वॉल्ट्स, सबके साथ मीटिंग हुई, स्पेशल डिनर हुआ। एंड यहां पर छुपे में बताऊं, यूनुस पूनस को थोड़ा दर्द होना चाहिए कि बांग्लादेश में, मेरे को जो पता चला है, काफी डिटेल बात हुई है मोदी और ट्रंप के बीच में। मोदी वॉज क्वाइट अपसेट अबाउट द फैक्टर कि आप हमारे नेबरहुड में आके आपके लोगों ने जो चीजें करी हैं, दैट इज डिस्टेबलाइज द एंटायर प्लेस, और रेडिकल इस्लाम को एक और जगह दी है। नाउ ये वर्ड्स डोनाल्ड ट्रंप को बड़े पसंद आते हैं, क्योंकि रेडिकल इस्लाम के अगेंस्ट तो वो एकदम तलवार लेके खड़ा होता है। सो इट्स गोना बी एन इंटरेस्टिंग शो ऑफ यूनुस पूनस रनिंग अवे। बट एनीवेज, लेट्स सी व्हाट एक्चुअली हैपेंस, एंड एज इट ट्रंप ने जैसे बोला है, I'd leave Bangladesh to the prime minister. Discussions of course will start on the tariffs. Now मोदी साहब को इन्होंने गिफ्ट दिया, which is a book of, you know, them visiting India, और यहां पर बड़ा क्लियरली आप देख सकते हैं, डियर प्राइम मिनिस्टर, you're great. देखिए पर्सनल रिलेशंस जो होते हैं ना यार, these are very important, very very extremely important, must remember that. यहां पर मैं कल पूछ रहा था, I was missing these खोतेस्तानीज यार, खोतेस्तानीज किधर थे? कोई प्रोटेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। अब पता चलता है यार प्रोटेस्ट हुआ,
प्रोटेस्ट हुआ, थैंक गॉड प्रोटेस्ट हुआ। मैं तो यार आई वाज नॉट वेरी हैप्पी जब यार खोतेस्तानी प्रोटेस्ट ना करें तो यार छे, फिर मोदी साहब को भैया रिजाइन करना पड़ेगा, ये ठीक बात नहीं है। मूडी मस्ट रिजाइन अगर खोतेस्तानी प्रोटेस्ट नहीं होता। खोतेस्तानी प्रोटेस्ट हुआ, प्रो इंडिया प्रोटेस्ट भी हुआ। खोतेस्तानी प्रोटेस्ट हुआ तो पुलिस आ गई, खोतेस्तानियों को भगा दिया, लेकिन प्रो इंडिया वालों को वहीं छोड़ दिया। टिंग 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 टिंग, एक्सीलेंट। उसके ऊपर बांग्लादेशी हिंदुओं ने भी, वहां पर बांग्लादेशी हिंदू के सपोर्टर्स ने काफी प्रोटेस्ट करा, उसकी भी आवाज उठाई गई। तो अब देख लीजिए यहाँ पर पाकिस्तानी स्पाई जो है गुलाम नबी फै, गुलाम गुलाम ओए गुलाम, वो गुलाम ही बनता रहे, वहां खड़ा हो गया। शक्ल देख लो उसकी, ऐसी शक्ल हो रखी है कि भैया ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो गड़बड़ होगी। शक्ल आपके सामने ही है, यू नो, बड़ा क्लियर है। खोतेस्तानी के प्रोटेस्ट में खड़ा था, शक्ल आपको दिख रही है। जब इनको बोला भाग जाओ यहां से, गेट लॉस्ट। एक सेकंड मैं जरा ये क्यूआर कोड हटाता हूं एक सेकंड के लिए, बिकॉज दिस इज वेरी क्रिटिकल। ये मेरा थोड़ा सा वर्ड है अबाउट F-35। ऑलरेडी सुबह से मेल्ट डाउन, ओ F-35 आ गया, ओ यार ठहर दो, भैंस की यहाँ गांव बसानी, लुटेरे पहले आ गए। देखो यार, ट्रम्प हैज पिच्ड इट। Foreign secretary साहब has said there is no formal process that is begun. They have tried this before also. इसमें कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। बट देखिए ऐसा है, यूएस ने प्राइस टैग भी बोला $80 million अपीस। नाउ $80 million अपीस, इंटरेस्टिंग, बड़ा सस्ता है उसके हिसाब से, क्योंकि पहले तो $150 million का बोलता था, अब 80 मिलियन में दे रहा है, तो फिर यार आई डोंट नो, लेट्स सी। बट देखिए डेविल इज ऑलवेज इन द डिटेल। उनका ही देखिए लाइफ साइकिल जो है, मेंटेनेंस कॉस्ट है, इज वेरी हाई, और ये चीज एयरफोर्स ने बड़ा क्लियरली रिजर्वेशन डाली हुई है। अभी आगे क्या होता है वो तो टाइम ही बताएगा, बट मेरे हिसाब से P-8 ओरायंस के ऊपर ऑलरेडी डिस्कशंस हो चुकी हैं, 3C-130 के ऊपर डिस्कशंस हो रही हैं, अपाचेस के ऊपर कुछ होंगी, एंड आई थिंक चिनूक एंड C-17 के ऊपर भी कुछ डिस्कशंस हो सकती हैं। सो लेट्स वेट एंड वॉच विदाउट लूजिंग दिस थिंग। बट यूएस ने यहाँ पर एक डिफरेंट ऑफर दिया है कि साहब आपको कुछ इंडिजनाइजेशन करनी हो F-35 में, वी विल अलाउ दैट टू हैपन। लेट्स सी क्या होता है आगे। आई डोंट थिंक इंडिया विल गो थ्रू इट, बट जैसे मैंने कल बोला था आपको अपने एयरफोर्स के अपडेट के अंदर, देखिए साहब, यू हैव टू स्किप अ जनरेशन, यू जस्ट हैव टू डू इट, देयर इज नो वे। 5वां जनरेशन आप टाइम पे नहीं बना सकते, ठीक है। आप अभी शुरू कर रहे हो, आम का शाम का 1-2 साल हुआ है, इट विल नॉट वर्क। यू नीड टू अपग्रेड आमका टू 5.5 एंड यू नीड टू ब्रिंग इन अ 5th जनरेशन फाइटर, चाहे आप अमेरिका से लो, रशिया से लो। 40-50 आपको चाहिए एज बेसिकली डेटा इंटीग्रेटर्स एंड हाई एंड प्लेटफॉर्म्स व्हिच कैन बेसिकली एनहांस आपके जो 4.5 और 4th जनरेशन फाइटर्स हैं, उनकी कैपेबिलिटी को एनहांस करने के लिए आप इनको ले सकते हो। एंड दैट इज समथिंग आई मेंटेन माय स्टैंड। वी नीड टू स्किप अ जनरेशन सो दैट वी डोंट ब्लडी गेट स्टक इन दिस थिंग, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप जब 5 निकाल रहे हो, लोग 6 उड़ा रहे हैं उस टाइम पे। अगर आप ऐसी चलेंगे तो देखिए ये डिले तो है। नाउ टू एड्रेस दैट डिले, इंस्टेड ऑफ फाइटिंग अमंगस्ट ईच अदर, यू नीड टू कम अप विद अ प्रैक्टिकल प्लान कि भाई 5वां ले लेते हैं, 6ठा 5.5 प्लस आप जरा बनाओ। आमका को आप 28 में बोल रहे हो, प्लीज टेक इट आउट। एंड इस बारी एचएएल को बड़ा क्लियरली बोलना चाहिए, भैया नहीं निकली तो दुकान बंद, सिंपल स्ट्रेट। एंड वी नीड टू पुट द ब्लडी स्टिक डाउन वेयर इट इज नीडेड। इलॉन मस्क की तरफ से बड़ा अच्छा स्टेटमेंट आया कि भैया इंडिया इन हाईएस्ट टीम एंड वी वांट टू वर्क विद इंडिया ऑन टेस्ला, स्टारलिंक एंड इसरो के जो मिशंस हैं, वी आर वेरी इंप्रेस्ड। ओके, एंड ऑफ कोर्स नाउ आई विल टेक यू टू द जॉइंट स्टेटमेंट। फटाफट से जॉइंट स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर कुछ चीजें हैं जो आपको इंटरेस्टिंग दिखेंगी। सो ये आया जॉइंट स्टेटमेंट। यहां पर उन्होंने एक सबसे पहले डील की बात करी है, विच इज कॉम्पैक्ट, विच इज कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप एंड एक्सेलरेटेड कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी। तो इसके अंदर एक दिस इज अ होलिस्टिक अप्रोच, जिसके अंदर मिलिट्री है, कॉमर्स है, ट्रेड है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ इन्होंने एक कॉम्पैक्ट करके यूएस इंडिया का एक फ्रेमवर्क दिया है, विच इज एक्सट्रीमली गुड। मेजर डिफेंस पार्टनरशिप 21st सेंचुरी की बात करी है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि भाई जो इनकॉर्पोरेशन हुआ है ऑफ यूएस इक्विपमेंट, चिनूक, सीहॉक्स, अपाचेज, हार्पून्स, हावर्ड्स, MQ-9Bs, इसके लिए अमेरिका थैंकफुल है। एंड वी लुक फॉरवर्ड फॉर मोर इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन, जिसके अंदर ये चीजों को आगे भी कर सकते हैं। जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल्स और स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल्स के प्रोडक्शन के बारे में बात हुई है, को प्रोडक्शन के बारे में बात चल रही है, विच इज वेरी गुड। एंड बाय द वे, इस पे मैंने जनरल नारायण का एक नजरिया लिया है। ही इज गिवन मी अ वेरी इंटरेस्टिंग अप्रोच। एक आधा दिन में मैं आपके सामने वो पॉडकास्ट डालूंगा। It's going to be a very, very different approach and a very, very, I think a very, very
इंटरेस्टिंग अप्रोच टू लुक फॉरवर्ड टू। उसके बाद एक स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन की बात करी, एंड जो इंटरनेशनल ट्रैफिक आर्म्स रेगुलेशंस के तहत जो भी चीजें भारत को चाहिए यूएसए, और जो भी कोऑपरेशन चाहिए उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए जो भी बैरियर्स हैं उसको हटाने की बात करी है, और एक रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट की बात करी है टू अलाइन प्रोक्योरमेंट सिस्टम्स एंड स्टफ लाइक दैट फ्रॉम ईच अदर। देखिए अमेरिका भी काफी आपसे एम्युनिशन लेता है, सो दे आल्सो नीड दिस टू बी क्लियर, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा आपके साथ उंगली करी थी। मुझे ये फैक्टफुली पता है कि आपने भी काफी हद तक एम्युनिशन में काफी उंगलियां करनी शुरू करी थी। सो व्हेन यू डू दैट, यू नो बोथ द कंट्रीज, नहीं 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 यार ये नहीं करते, लेट्स नॉट डू दिस विद ईच अदर, इट कम्स टू अ सर्टेन पॉइंट। एंड आपको याद होगा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के मरते मरते तक एक ऐसी एग्रीमेंट अमेरिका के साथ, विच इज आई थिंक कॉल्ड द स्टार एग्रीमेंट, वो साइन करी थी कि यार नहीं नहीं यार ऐसा है, लेट्स नॉट लेट्स नॉट काइंड ऑफ मक अराउंड विद ईच अदर, लेट्स वर्क टुगेदर एंड फिगर इट आउट। यूएस इंडिया का रोड मैप है एक ऑटोनोमस सिस्टम्स इंडस्ट्री अलायंस के ऊपर, जहां पर महिंद्रा ग्रुप और एंड्रियल इंडस्ट्रीज का एक एग्रीमेंट हुआ है विच इज बीन वेलकम। एंड यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि इंडो पैसिफिक, यहाँ पर आप देख लीजिए इंडो पैसिफिक के ऊपर काफी फोकस है। तो टू माय माइंड इट्स गोना बी एरियल एंड मैरीटाइम सिस्टम्स दैट यू वुड बी वर्किंग ऑन, ओवरसी एंड अंडरसी एज वेल। एक करंट एक्सरसाइज आने वाली है, दोनों ने बोला हाँ जी वी वेलकम दी एक्सरसाइजेस, और ऐसी और एक्सरसाइजेस होनी चाहिए। बाकी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर काफी हद तक जो एक मिशन 500 लॉन्च किया गया है, विच इज अ टोटल बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, जहां पर ट्रेड को 500 बिलियन तक लेके जाना है बाय 2030, जैसे मैंने आपको बताया। और एक मल्टी, देखिए यहां पर लिखा हुआ है म्यूचुअली बेनिफिशियल मल्टी सेक्टर बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट बाय द फॉल ऑफ 2025, एंड एस्पिरेशन ऑफ कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट मैंने बताया आपको इज होलिस्टिक स्ट्रक्चर जिसके अंदर ये चीजें आएंगी। इंडियन इन्वेस्टमेंट जो वहां पर अमेरिका के ऊपर है, वहां पर दोनों ने एक्नॉलेज करा। अब देखिए ट्रंप को चाहिए थोड़ा पैसे पूसे इन्वेस्ट करो यार, आपके पास बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट ने काफी सारे इन्वेस्टमेंट करी है, विच इज अबाउट $7.53 बिलियन। हिंडाल्को काफी सारी और चीज कंपनीज है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स करी हैं, सो दैट एक्चुअली वर्क्स फॉर यू। एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर उन्होंने बोला कि भाई वी विल फोकस ऑन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन। दे गया ग्रीन गेम, जो लिबरल ग्रीन गेम है वो गया डब्बे के अंदर। बेटर एनर्जी प्राइसेस के ऊपर फोकस करेंगे। एनर्जी प्राइसेस मतलब इंडिया की एनर्जी इंडिपेंडेंस, क्योंकि अगर आप रशिया पशिया पे कोई सैंक्शन बेवकूफी का लगाओगे तो आपकी एनर्जी प्राइसेस की वाट लगेगी। ये चीज ट्रंप को बड़ी क्लियरली पता है, एंड इट्स देयर इन द जॉइंट स्टेटमेंट इन फ्रंट ऑफ यू। सो जो लोग अभी बोल रहे थे ओहो रशिया से तेल लेने पे सैंक्शन लगेगा, ये लगेगा, नी 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 नी, इट्स नॉट गोना हैपन, ठीक है। सो दैट्स जस्ट देयर। एंड उन्होंने बोला कि सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो है हमारा, जो साइन किया गया है और जिस तरह से इंडिया ने अपने लॉज बदले हैं, उसके अंदर हम लुक फॉरवर्ड करते हैं कि भारत और यूएसए की जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट है उसको कैसे आगे लेके जाएं फॉर मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड फॉर सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स टू प्रोड्यूस वास्ट अमाउंट ऑफ चीप एंड क्लीन एनर्जी। ओवरऑल मेरा नजरिया, आई थिंक इट इज अ प्लस प्लस। दिस ट्रिप हैज बीन गुड, एंड काफी सारी पीछे से बात हुई होंगी अबाउट द डीप स्टेट एंड अदर थिंग्स। ये बातें तो ऑब्वियसली चलती रहेंगी, और ये चीजें आपको हिंट्स दिखेंगे आगे जाके। एंड आई थिंक द शेयर फैक्टर दैट ट्रंप ने कुछ चीजें बोली हैं अबाउट हाउ बाइडेन ट्रीटेड इंडिया, दैट टेल्स यू दैट एक अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। बाकी देखिए पर्सनल रिलेशन दोनों देशों के बीच में बहुत अच्छा है। ट्रंप विल बी विजिटिंग इंडिया, पुतिन विल बी विजिटिंग इंडिया, तो इंडिया के अंदर काफी जियोपॉलिटिक्स आगे जाके भी होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट देखिए F-35 का काफी बवाल मचेगा। टू माय माइंड लेट्स वेट, लेट्स हैंग ऑन, इट इज अ स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट। आपको देखते हैं क्या होता है। पर्सनली आई डोंट लाइक द एयरक्राफ्ट, बट व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। अगर कुछ होना है तो वो होगा, आगे जाके देखते हैं होता है क्या। एज लॉन्ग एज यू गेट अ डील विच इज इन योर फेवर, दैट वर्क्स फॉर यू। इस टाइम पे आपका फेवर इज टू स्टेप टुवर्ड्स द 5th जनरेशन एज फास्ट एज पॉसिबल। देखिए दैट इज रिक्वायर्ड, एंड लेट्स नॉट मक अराउंड टुवर्ड्स इट। आपका तेजस Mark 1A इज अ गुड एयरक्राफ्ट, Mark 2 इज अ गुड एयरक्राफ्ट, कंटिन्यू विद दैट। थोड़ा बहुत पैसा लगाइए, 50-60 जहाज लीजिए वहां से, and then after that you develop your 6th generation and 5.5 plus technology और 6th technology के ऊपर, जिसके ऊपर already काम हो रहा है। As I have told you before, that 6th generation is basically about the loyal wingman program। तो वो loyal wingman के लिए आप already काम कर रहे हो। So overall a very good visit। कई लोगों का अभी meltdown होगा, उस पे हम दोबारा एपिसोड करेंगे आपके साथ, एंड और चीजें जो रिएक्शंस अभी बाहर आएंगे, मार्केट्स एंड दिस एंड दैट, वी विल टॉक अबाउट दैट विद जनरल नारायण टुमारो आफ्टरनून। तब तक के लिए ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को,
आपने नहीं करा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आज दोपहर में हम मिलेंगे कर्नल RSN सिंह से, जो हमको बताएंगे, गुत्थी सॉल्व करेंगे असम के एक मिनिस्टर जिनके अंदर ISI और ये वो काफी सारे कुछ चीजें निकली हैं जो हेमंता बिस्वा शर्मा साहब ने सामने रखी हैं। So let's talk about that in detail and how dangerous is that and what Bharat needs to do. And of course, आज है Friday, तो होगा Crackdown. Please contribute, support this channel. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।